मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्ख़ियों पर। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की बरसी के पेश नज़र रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाही अक़ीदत। ज़िले निज़ामाबाद के DCC दफ्तर में जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर कांग्रेस कायद ने पेश की ख़िराज तहसीन। मजहबी मुनाफिरत फैलाने वाली वाहिद जमात बीजेपी है। हैदराबाद के गांधी भवन में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बीजेपी सरकार पर कांग्रेस सेंट्रल पार्टी रेवंत रेड्डी ने बरहमी जताई। गीतम यूनिवर्सिटी में ज़हीराबाद पार्लियामेंट से सेगमेंट से मुताल्लिक़ स्ट्रॉन्ग रूम का ज़िले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने लिया जायजा। शहर में कार का बाइक से तसादुम, सड़क हादसे में जख्मी होने वालों को ट्रेनी IPS चैतन्या रेड्डी ने अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचाकर इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की। जिले की इमारतुल अदलिया में मौसम गर्मा की पेश नज़र मुख्तलिफ कामों की गर्ज से आने वालों के लिए जिले जज सुनीता कुंचाला के ज़ेरे एहतिमाम ताम का किया गया एहतिमाम। ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशन की तश्कील 9 कौंसिल और कुल जमाती मशावरती इजलास का कामयाब इनेकाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशन की तश्कील 9 कौंसिल और कुल जमाती मशावरती इजलास का कामयाब इनेकाद। ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशन कौंसिल की जानिब से कुल जमाती मशावरती इजलास बतारीख 25 मई 2024 बरोज़ हफ्ता बमुकाम ताज बैंक्वेट हॉल आटो नगर में मुनक़िद था। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशन कौंसिल के इस मशावरती कुल जमाती इजलास की सरपरस्ती आले जनाब इज़्ज़त माब सैयद अब्दुल क़ादिर क़ादरी साहब अलमारूफ वहीद पाशा क़ादरी साहब हैदराबाद नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशन कौंसिल और ज़ेरे सदारत आले जनाब ख्वाजा शाह मोहम्मद शमाउद्दीन इफ्तिखारी साहब अलमारूफ हक़ानी पाशा साहब सज्जदा नशीन व जानशीन खाना खाए गंज अनवार हैदराबाद नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल ने की है। इस कुल जमाती मशावरती इजलास का आगाज़ हज़रत सैयद अब्दुल बाक़ी सानी क़ादरी निज़ामी साहब बोधन की तिलावत कुरान करीम से हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल के इस कुल जमाती मशावरती इजलास में तमाम अक़ायद व मुक्तबा फ़िक्री के उलमा कराम व मशाइख़ निज़ाम और दानिश्वर हज़रात ने शिरकत की है और कौंसिल के इस मशावरती इजलास की सताइश की है। कौंसिल के इस कुल जमाती इजलास से कई उलमा कराम मशाइख़ीन व दानिश्वरों ने खिताब करके अपने अपने ज़रीन ख़यालात का इज़हार किया और अपने अपने तजाविज़ पेश किए हैं। इनमें काबिल ज़िक्र जनाब हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल लईक़ साहब, सदर कुल हिंद जमीयतुलमा हिंद, जनाब सैयद मुफ्ती सईद अकबर साहब, सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, इमाम ख़तीब जामा मस्जिद जनाब अहमद अब्दुल अज़ीम साहब, सदर जमात इस्लामी
نظام ہند کامریڈی جناب مفتی عتیق احمد صاحب قادری، نظام بودھن جناب سید سمیع اللہ صاحب، صدر جمعیت علماء نظام آباد جناب احمد عبدالعلیم صاحب، اسٹیٹ سیکریٹری جماعت اسلامی ہند جناب شیخ حسین صاحب، مسلم پیس اینڈ جسٹس MPJ آرگنائزنگ سیکریٹری جناب ذیشان رضوی صاحب، ایڈوکیٹ روشنی اردو نیوز جناب ظہیر احمد صاحب، صدر MPJ نظام آباد جناب احمد۔ اس جلسے کا نظام آباد میں منعقد ہونے پر کافی ستائش کی اور اس جلسے کی کامیابی کے لیے اپنے اپنے زرعی خیالات کا اظہار کیا اور اپنی اپنی تجاویز پیش کیے۔ انشاءاللہ عنقریب کل ہند جلسے کے لیے ایک اڈھاک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اس کمیٹی میں بھی تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام و مشائخ نظام کو شامل کیا جائے گا۔ آخر میں صوفی محمد داؤد علی شاہ قادری صاحب کے شکریہ پر جلسہ و مشاورتی اجلاس کا اختتام عمل میں آیا۔ مالیگاؤں مجلس کے صدر و سابق امیر عبدالملک کے حملہ آوروں کو فوری گرفتار کیا جائے، بیرسٹر اسد الدین اویسی کا مطالبہ۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مالیگاؤں مجلس کے صدر عبدالملک پر پیش آئے فائرنگ واقعے کی مذمت کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر فائرنگ واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ AIMIM مالیگاؤں کے صدر اور سابق میئر عبدالملک کو کل رات 3 بار گولی مار دی گئی۔ انہیں علاج کے لیے ناسک لے جایا گیا ہے۔ میں نے ان کے بھائی ڈاکٹر خالد سے فون پر بات کی۔ ہم عبدالملک کے خاندان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ انہوں نے چیف منسٹر مہاراشٹر ایکناتھ شنڈے اور ریاست کے DGP کو بھی ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ فائرنگ واقعے پر فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ ایک سازش ہے، قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ مہاراشٹر کے مالیگاؤں کے سابق میئر اور مالیگاؤں مجلس کے صدر عبدالملک محمد پر پیر کی صبح نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ اس واقعے میں انہیں 3 گولیاں لگیں۔ انہیں فوری طور پر مقامی ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا اور علاج کیا گیا۔ سینے کے بائیں جانب دائیں ران اور دائیں بازو پر چوٹیں آئیں۔ حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے انہیں ناسک کے دوسرے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم انجہانی جواہر لال نہرو کی برسی کے موقع پر شہر کے کانگریس بھون میں انعقاد عمل میں لائے گئے برسی تقاریب میں ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے ان کی تصویر پر پیش کی گلہائے عقیدت۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم انجہانی جواہر لال نہرو کی برسی کے موقع پر کانگریس بھون میں ان کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے بھرپور طریقے سے خراج عقیدت پیش کرنے والا پروگرام ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان کے زیر اہتمام انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں کانگریس قائدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر طاہر بن حمدان نے کہا کہ جواہر لال نہرو ملک کو ترقی کی طرف لے جانے والے واحد قائد ہونے کا اظہار کیا اور کہا کہ ہندوستان کو آزادی ملنے کے بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر عہدے کا جائزہ لینے والے نہرو نے ہندوستان میں کئی انقلابی فیصلے لیتے ہوئے ملک کو ترقی کی جانب گامزن کیا اور 5 سالہ منصوبے کے ذریعے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں سینئر کانگریس قائد رتناکر، ضلع کانگریس نائب صدر انتی ریڈی راجا ریڈی، ضلع سیوا دل صدر سنتوش، ضلع BC سیل صدر راجا نریندر ریڈی، خیسر سوامی گوڈ و دیگر نے شرکت کی۔ గారిని స్మరించుకుంటూ ఆయన నవీన భారత నిర్మాణంలో మొట్టమొదట ఈ దేశంలో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకు సాగునీటి రంగంలో అనేక విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద ప్రాజెక్టులు బాక్రా నంగల్ కానీ, శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు కానీ, శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు కానీ, నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు కానీ అనేక ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేసి మనం ఈరోజు ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی برسی کے پیش نظر حیدرآباد کے قیام گاہ پر CM ریونت ریڈی نے ان کی تصویر پر پیش کی گلہائے عقیدت۔ سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی برسی کے پیش نظر جوبلی ہلز کے قیام گاہ پر ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ان کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے بھرپور طریقے سے خراج عقیدت پیش کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ CM کے مشیر ویم نریندر ریڈی، AICC سیکریٹری سمپت کمار، MLA سری ہری، MLC پٹنم مہندر ریڈی و دیگر موجود تھے۔ بعد ازاں CM نے ریاست تلنگانہ کے سرکاری علامت کے بارے میں رودرا راجیشم سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور کئی نمونوں کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے حتمی ماڈل کے تعلق سے تجاویز دی۔ مذہبی منافرت پھیلانے والی BJP واحد حکومت ہے۔ حیدرآباد کے گاندھی بھون میں قیام عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے BJP سرکار پر کانگریس MP امیدوار T جیون ریڈی نے برہمی جتائی۔ حیدرآباد کے گاندھی بھون میں قیام عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے کانگریس پارٹی سینئر قائد MLC نظام آباد MP امیدوار T جیون ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BJP مرکزی حکومت بالخصوص وزیر اعظم نریندر مودی و وزیر داخلہ امت شاہ ملک کی ترقی و خوشحال
وہ قومی سلامتی اقدامات کرنے کے بجائے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے اور ہمیشہ اقتدار پر برقرار رہنے کے لیے نفرت کی سیاست اور فرقہ پرستی پر آمادہ ہے۔ انہوں نے تلنگانہ میں ریزرویشن بالخصوص مسلم ریزرویشن کو برخاست کرنے کے نفرت انگیز بیانات سے پہلے مسلم ریزرویشن کے نکات پر غور کرنے کا اظہار کیا۔ హిందూ సంరక్షకులుగా మేము అధికారానికి వస్తే ముస్లిం రిజర్వేషన్ తొలగిస్తాం. హరి నాయన ముస్లిం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తుందే నూరు నాయన. మేము కేవలం సామాజిక వెనుకబడతానికి గురైన వారికి మాత్రమే మేము కల్పించినాం. మిగిలిన శాతం లోపల ముస్లిమ్స్ ఆర్ మచ్ మోర్ దాన్ ది హిందూ అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ. నువ్వు ఇచ్చుకుంటే ఏదైతుందో నేను రద్దు చేస్తా. ఎంతవరకు ఓట్ల రాజకీయంతోని దేశంలో మత విద్వేషాలు తెచ్చగొట్టి సమాజాన్ని చీల్చే ప్రయత్నం చేయటం దురదృష్టకరం. తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం చెప్పంటున్నాం. ఏ రాజకీయ పార్టీ కానీ మీరేదైతే లెట్ us go for EWS रिजर्वेशन। रेंजल मंडल के नीला गांव के करीब वाक़ सैलानी बाबा दरगाह में ओल्ड सिटी चार मीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने हाज़िरी देते हुए फातिहा ख़्वानी करने के अलावा चादर गुल पेश की। रेंजल मंडल के नीला गांव के करीब वाक़ सैलानी बाबा दरगाह का ओल्ड सिटी चार मीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने मुशाहिदा करते हुए खुसूसी इबादत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हाल ही में मुनक़दा असम्बली इंतख़ाबात में बहैसियत MLA के तौर पर फतेह हासिल करने की सूरत में दरगाह में हाज़िरी देते हुए फातिहा ख़्वानी करने के अलावा चादर पेश की। इस मौके पर इनके साथ दरगाह के मुंतज़मीन वहीद बाबा, कोपरगाह के साबिक़ा सरपंच खलील पटेल, NSUI के साबिक़ा मंडल सदर हाजी खान मूसा, दरगाह का अमला व दीगर मौजूद था। नीला सैलानी बाबा की जो खानखा है, आस्थाना जो है जो चिल्ला है, वहाँ पर आकर मैंने हाज़िरी दी और यहाँ पर वहीद बाबा के साथ में मुलाकात की। मैं वहीद बाबा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने उम्मीदवार थे असम्बली में, उसके लिए, और अब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए, औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील के लिए और किशनगंज बिहार से अख्तरुल ईमान के लिए यहाँ पर दुआ हो रही थी रोज़ाना, और अभी भी दुआ हो रही है। तो यहाँ पर आके मैंने हाज़िरी दी। ज़िले के इमारतुल अदलिया में मौसमी गर्मा के पेश नज़र मुख्तलिफ कामों की गर्ज से आने वालों के लिए ज़िले जज सुनीता कुंचाला के ज़ेर एहतिमाम ताम का एहतिमाम अमल में लाया गया। शाहनिज़ामाबाद में वाक़ इमारतुल अदलिया में मौसमी गर्मा के पेश नज़र मुख्तलिफ कामों के लिए आने वाले गरीब अवाम की भूख मिटाने के लिए आज दोपहर की औक़ात कार में ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने ताम का एहतिमाम अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मौसमी गर्मा में धूप की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए धूप में बाहर ना निकलने की अवाम को ताकीद की। इस प्रोग्राम में ज़िले के कोर्ट में SI श्याम कुमार की तौसीफ़ से ताम का एहतिमाम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड, ज़िले डिस्ट्रिक्ट जुडिशल सर्विस सुपरवाइजर्स के अलावा वकला व दीगर मौजूद। मोरदान मंडल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतिमाम मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत में AEOs के ज़ेर एहतिमाम अनक़रीब शुरू होने वाले मौसमी बारिश के पेश नज़र बीजों की खरीदी अमल में लाने के लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक़ से तजावीज़ दी गई। मोरदान मंडल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतिमाम मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ देहातों में AEOs के ज़ेर निगरानी में अनक़रीब शुरू होने वाले मौसमी बारिश के पेश नज़र बीजों की खरीदारी अमल में लाने में लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक़ से मुफीद सलाह व मशवरे दिए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले मौसमी बारिश के पेश नज़र बीजों की खरीदी अमल में लाने वाले किसान लाइसेंस याफ्ता डीलर के पास से ही बीजों की खरीदारी अमल में लाते हुए यकीनी तौर पर रसीद हासिल करें और सीड बैग के टैग को लेते हुए फसलों की मुद्दत के अख्ताम तक महफूज रखने की ताकीद की। इन्होंने किसानों से कहा कि लाइसेंस ना रखने वाले ताजिर से किसी भी सूरत में बीजों की खरीदारी अमल में ना लाई जाए। बातज़ा इन्होंने मोरताड़ मंडल ज़राई ओहदेदार लावण्य के हमरा मंडल के सेट शॉप यानी बीजों के दुकानात की तनख़ी अमल में लाई। इन्होंने कहा कि किसानों की जानिब से खरीदी अमल में लाए जाने वाले बीजों पर फ़रोख्त कुनिंदे को यकीनी तौर पर रसीद देते हुए स्टॉक बुक में रजिस्टर तमाम तफसीलात का इंदराज करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में AEO श्रीलता, मोहन, रंजीत, महेश व दीगर ने शिरकत की। रेंजल मंडल के देहात में वाक़ हरिता हरम में क़ियाम अमल में लाए गए नर्सरी व पौधों का MPDO श्रीनिवास ने लिया जायज़ा। रेंजल मंडल के मुकाम पर MPDO श्रीनिवास ने मंडल वीरानागुट्टा तांडा ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का जायजा लेते हुए इससे मुताल्लिक़ा देहात में क़ियाम अमल में लाए गए नर्सरी
वो पौधों का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए तमाम तरीन सहूलियात फ़राहम करने के अलावा अवाम को साफ़ व शफ़ाफ पीने के पानी की सरबराही अमल में लाते हुए हर रोज़ ड्रेनेज की साफ़ सफाई अमल में लाई जाए और हर रोज़ मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों में हरीता हरम के तहत नर्सरी और पौधों को हर रोज़ पानी की फ्राहमी अमल में लाई जाए और इसके अलावा मौसम गर्मा के पेश नज़र पानी के अवाम को क़िल्लत न होने के लिए क़ब्ल वक्त एहतियाती इक़दामात अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPO गौस मोइनुद्दीन, पंचायत सेक्रेटरी मौजी के अवाम मौजूद थे। పల్లె ప్రగతి వనంని పరిశీలించడం జరిగింది. ఈ పై అధికారుల ఆదేశానుసారం పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా చేపట్టినట్టు పనులు అదేవిధంగా మండలంలో ఉన్న అన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించుకుంటూ సంరక్షించాలని తెలియజేస్తూ అధికారులకు सालूरा मंडल के मरकज़ पर गैर मौसमी बारिश के सबब मुकामी अवाम को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। सालूरा मंडल के मरकज़ पर गैर मौसमी बारिश ने तबाही मचाई, जिससे सालूरा के SC कॉलोनी में वो सालूरा के मुख्तलिफ देहातों में तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा, जिससे किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। वो गुज़िश्ता शब गरज और चमक के साथ होने वाली तेज़ बारिश की वजह से कई झोपड़ियाँ मुनहदिम हो गई तो कहीं पर घरों की छतें हवा में उड़ गई, जिससे मौजूआत के अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। ఆలూర గ్రామం ఈ అకాల వర్షంతో మరి ఈరోజు మరి ఈదురుగాలులతోటి మరి మెరుపులతోటి ఇల్లు దెబ్బతినడం జరిగింది. మరి 20 నుంచి 25 నుంచి నష్టం జరగడం జరిగింది. కాబట్టి మన ఎంఆర్ఓ గారు కానివ్వండి, మన ఆర్డీఓ గారు కానివ్వండి, అందరూ స్పందించి కొంచెం నాకు సాయం చేయాలని దయచేసి వాళ్ళకి కోరుతున్నాను నేను. मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले माहिरीन को अवार्ड हवाले किया गया। सिकंदराबाद हरिहरा कला भवन में CV रामन अकेडमी, सेवा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वो रुद्राक्षा वैभवम आध्यात्मिका PT के तौसीफ से इनेकात अमल में लाए गए उगादी महोत्सव के पेश नज़र फिल्मी अदाकार KB किरण कुमार, जनार्दन राव, जेनिकी हमरा, डॉक्टर श्री कृष्णा चामुंडेश्वरी महर्षि ने अवार्ड हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि 63 शोबेजात में माहिर होने वालों को अवार्ड हवाले करते हुए हौसला अफजाई करने का इजहार किया, जिसके तहत आज मुख्तलिफ जात में माहिर होने वाले इंटीरियर डिजाइनर R वसंता लक्ष्मी, खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले मिमिक्रिया आर्टिस्ट डॉक्टर D दियाकर स्वामी, वो जिले निजामाबाद बोधन से ताल्लुक़ रखने वाले B प्रवीण शर्मा को अवार्ड हवाले किया गया। रुद्र मंडल के मुकाम पर महकमे बरक़ी के अहदेदारों की लापरवाही के सबब एक कीमती जान ज़ाय हो गई। तफसीलात कुछ इस तरह से। रुद्र मंडल के मुकाम पर हुक्काम की लापरवाही के सबब कीमती जान ज़ाय हो गई। रुद्र मंडल के मरकज़ पर वाक़े रायाकुर कैंप देहात में बरोज़ इतवार को तेज़ तूफ़ानी बारिश होने की वजह से बरक़ी के तार टूट कर खेतों में गिरने की वजह से किसी भी फर्द की जानिब से ध्यान नहीं दिया गया, जिससे बरक़ी की सप्लाई जारी होने के बाइस बरोज़ पीर को रोज़गार गारंटी स्कीम से मुल्हिका कामों के लिए रायाकुर कैंप की फसलों के खेतों में शेख लतीफ़ 24 साल नौजवान सुबह के अव्वलीन सातों खेत में किनाल का काम करने के दौरान बरक़ी के तार लगने की वजह से बरसरे मौके फौत हो गया। वो इसी वक्त करीब में वाक़े फसलों के खेत में काम करने वाले मजदूर बगौर जायजा लेने की फौरी बात दी गई इत्तला पर जाए मुकाम पर पहुँचने वाले मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान गम से निढाल हो गए। इस मौके पर लाहिक़ीन के अफराद ख़ानदान ने कहा कि बरोज़ इतवार को होने वाली तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से बरक़ी के तार टूट जाने के बावजूद भी महकमे बरक़ी के अहदेदारों की जानिब से दुरुस्त अमल में न लाने की वजह से कीमती जान ज़ाय होने का इजहार किया। నిన్న 3 గంటల నుంచి స్టిల్ లైన్లో ఉన్న టోటల్ స్టాఫ్ కూడా రుద్రు టౌన్లో కరెంట్ ఇవ్వడానికి మాకు రాత్రి 3 అయింది. ప్రతి దగ్గర కనీసం ఒక 500 ఫోన్లు వచ్చిన ఒక్కొక్కరి ఫోన్కి ప్రతిదైతే ఇమ్మీడియట్గా రెక్టిఫై అయితే చేయలేము సార్. 1 బై 1 వస్తున్నాము. అది జరగడం నిజంగా దురదృష్టవశం సార్. లైన్ పడిందంటే ఏ లైన్ పడినా కూడా మేము కూడా ముట్టుకోము. లైన్ ఎక్కడ నుంచి సప్లై వస్తుంది మాకు కూడా తెలియదు. అది ఎక్కడ కరెంటు పడిపోయిందంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వచ్చి చేసేంత వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే హెవీ జరిగింది. ఒక్కటైతే ఇమ్మీడియట్గా వచ్చి చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఎంత ఉందంటే సార్, ఇప్పుడు అక్కడ ఆల్రెడీ కొండాపూర్ లక్ష్మారెడ్డి ఎక్కడ కరెంట్ లేదు, మొత్తానికి అట్టే ఉన్నాం. సో డిపార్ట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం సార్ దానికి మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి 5 లక్షల వరకు ఎక్స్రే శాంక్షన్ అవుతుంది సార్. దానికైతే మేము ఖచ్చితంగా దాన్ని చేయించగలుగుతాం సార్. అదైతే మీది ఓకే సార్. ఇది లైన్మెన్ ప్రాబ్లం వల్ల జరిగింది. కరెంట్ అయితే అన్ని ఊర్లలో లేదు. మరి రైగూర్ క్యాంప్లో ఎందుకు ఇచ్చారు? ఎంత తొందరగా లైన్ ప్రాబ్లం అన్ని అయినా కానీ కరెంట్ ఇవ్వాలి కదా సార్. ఎట్లుంటుంది అంటే మిక్స్డ్ ఫీడర్ అంటే సార్, సింగిల్ ఫేజ్ ఉంటుంది, 3 ఫేజ్ ఉంటుంది. మనం ఏం చేస్తామంటే ఎంత గాలి దుమారం వచ్చినా సింగిల్ ఫేజ్ స్టాండ్ చేయడానికి చూస్తాం. సింగిల్ ఫేజ్ స్టాండ్ అయింది రాత్రి నుంచి సింగిల్ ఫేజ్ నడుస్తున్నది అన్ని ఫీడర్. शहर में कार का बाइक से तसादुम, सड़क हादसे में जख्मी होने वालों को ट्रेनी IPS चैतन्या रेड्डी ने अपनी कार में हॉस्पिटल पहुंचाकर इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल की कायम।
ट्रेनी आईपीएस चैतन्य रेड्डी ने इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की। शहर निजामाबाद के बाईपास रोड पर सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार आने वाली कार ने मोटरसाइकिल गाड़ी को टक्कर देने के बाइस बाइक पर सवार अफराद जख्मी हो गए। इसी वक्त वहां से गुजरने वाले ट्रेनी आईपीएस चैतन्य रेड्डी ने बगौर जायजा लेते हुए जख्मी अफराद को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल में मुंतकिल किया। मुकामी अवाम ने कहा कि ड्राइवर की जानिब से तेज रफ्तार से कार के चलाने के सबब हादसा पेश आने का इजहार किया। संगारेड्डी के गीतम यूनिवर्सिटी में क़ियाम अमल में लाए गए स्ट्रांग रूम में महफूज किए गए कामारेड्डी इलारेड्डी जुक्कल बांसवाड़ा असम्बली सेगमेंट से मुताल्लिक़ा कमरे जमात का ज़िले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने लिया जायजा। ज़िले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने संगारेड्डी के गीतम यूनिवर्सिटी में कायम किए गए स्ट्रांग रूम में महफूज किए गए कामारेड्डी इलारेड्डी जुक्कल बांसवाड़ा असम्बली सेगमेंट से मुताल्लिक़ा कमरे जमात का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि संगारेड्डी के गीतम यूनिवर्सिटी में क़ियाम अमल में लाए गए स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए सीसी कैमरे की तनसीब अमल में लाने के अलावा इस स्ट्रांग रूम के करीब सीआरपीएफ व पुलिस मुलाजमिन को 24 घंटे के लिए तैनात किया गया है और ज़हीराबाद पार्लियामेंट हल्के में वाक़ कामारेड्डी इलारेड्डी जुक्कल बांसवाड़ा ज़हीराबाद नारायणा खेड़ इंदौल असम्बली सेगमेंट से मुताल्लिक़ा 4 जून को गीतम यूनिवर्सिटी में राय शुमारी अमल में लाने के लिए क़ब्ल अज़ वक़्त एहतियाती इक़दामात करने का इजहार किया। नंदीपेट मंडल के मरकज़ पर वाक़ नोतपली व गुरुकुला का ज़िले परिषद चेयरमैन विट्ठल राव ने लिया जायजा। ज़िले परिषद चेयरमैन विट्ठल राव ने नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ नोतपली व गुरुकुल का जायजा लेने के दौरान इन्होंने बज़रिए फ़ोन के तहत गुरुकुला के अहदेदारान से फ़ोन पर बात की व अनक़रीब स्कूलों की कुशादगी अमल में लाए जाने के मौके पर अब तक बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी अमल में न लाए जाने के बाइस अहदेदारान पर बरहमी जताई और कहा कि मज़ीद कुछ यौम के बाद स्कूलों की कुशादगी अमल में लाए जाने के मद्देनज़र तमाम स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी अमल में लाने के ताल्लुक़ से ज़िम्मेदार अहदेदारान को अहकामात जारी किए। किसान लाइसेंस याफ्ता डीलर से ही बीजों की खरीदी अमल में लाने का मंडल ज़राई अहदेदार हरि कृष्णा ने किया इजहार। आलमपुर मंडल में वाक़ गोविंदपेट फतेहपुर पिपरी ईसापल्ली दिगाम रामपुर देहातों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स ने अनक़रीब मौसम बारिश शुरू होने के पेश नज़र किसानों की जानिब से बीजों की खरीदी अमल में लाए जाने के मौके पर लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक़ से शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मंडल ज़राई अहदेदार हरि कृष्णा ने कहा कि किसान लाइसेंस न रखने वाले डीलर से बीजों की खरीदी अमल में लाते हुए धोखा न खाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ज़राई अहदेदारान के अलावा किसान व दीगर मौजूद थे। उर्दू यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा प्रोग्राम्स में दाखिले। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने इसके 4 डिप्लोमा प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए उर्दू मीडियम तलबा या उर्दू एक मजमून के तौर पर पढ़ने वाले तलबा से दरख्वास्तें तलब की हैं। ये दाखिले सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग डिप्लोमास में दस्तियाब है। हर डिप्लोमा प्रोग्राम में 60 नशिस्तें। दाखिले के लिए तलबा को सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करना होगा। तफसीलात के लिए वेबसाइट पर मुशाहिदा किया जा सकता है या फिर 9848171044 पर रब्त करें। तेलंगाना में 4 जून को 34 मराकज़ पर राय शुमारी के इंतजामात मुकम्मल। विकास राज हर राउंड की तफसीलात की जाई। हैदराबाद में 7 और सिकंदराबाद में 6 मराकज़। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रियासतों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि लोकसभा इंतखाबात की 4 जून को राय शुमारी के सिलसिले में वसीतर और नक़ाइस से पाक इंतजामात को यकीनी बनाएं। राय शुमारी के लिए 8 दिन बाकी है। ऐसे में सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नितेश कुमार व्यास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम रियासतों में इंतजामात का जायजा लिया। नितेश कुमार व्यास ने कहा कि राय शुमारी इंतखाबात का इंतहाई अहम हिस्सा है और यह अमल हर तरह से शफाफ और नक़ाइस से पाक होना चाहिए। इन्होंने कहा कि इस मरहले पर कोई भी गलती इंतखाबी अमल पर मनफी असरात मुरतब करती है। इन्होंने राय शुमारी के सिलसिले में किसी भी खामी के बगैर इंतजामात की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि राय शुमारी के दौरान अहदेदारों को चौकस रहना चाहिए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने इनकी रियासतों में राय शुमारी के इंतजामात की तफसीलात से वाकिफ कराया। व्यास ने इस मौके पर राय शुमारी के सिलसिले में रहनुमाना खतूत से वाकिफ करवाया, जिसके तहत अहदेदार किन उमूर में ज़्यादा चौकस और मोहतात रह सकते। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को बताया कि तेलंगाना में राय शुमारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और इस सिलसिले में
काउंटिंग अहदेदारों के पहले मरहले की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है और मंगल तक दूसरे मरहले की ट्रेनिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा। मुबस्सरीन को राय शुमारी की ज़रूरी उमूर से आगाह किया गया है। विकास राज ने बताया कि तमाम राय शुमारी मराकज़ पर 3 सतह की सिक्योरिटी फ्राहम की गई है। राय शुमारी के मरकज़ के बाहर ट्रैफिक के मसाइल से निमटने के लिए इक़दाम किए गए हैं। मरकज़ के अंदरूनी सिक्योरिटी नीम फौजी दस्तों को तफ़वीज़ की गई। हर राय शुमारी मरकज़ में CCTV कैमरे नस्ब किए गए और बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही अमल में आएगी और आतिश फ्रो यूनिट को तैयार रखा जाएगा। इन्होंने बताया कि रियासत में 34 मराकज़ पर राय शुमारी के इंतज़ामात किए गए। हैदराबाद लोकसभा हल्के में 7 और सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में 6 मुकामात पर राय शुमारी होगी। 1855 राय शुमारी टेबल EVM मशीनों के लिए रखे जाएंगे, जबकि पोस्टल बैलेट के लिए 276 टेबल का इंतजाम किया गया है। हर राउंड की तकमील के बाद रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और मुताल्लिक़ा मुबस्सिर की मंजूरी के बाद तफसीलात जारी की जाएगी। विकास राज के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राय शुमारी के लिए 47 मुबस्सिरीन को तैनात किया है। इस मौके पर एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर DS लोकेश कुमार, जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सरफराज अहमद और डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सत्यवानी अब्दुल हमीद और हरीश सिंह मौजूद थे। 14 जून के बाद भी आधार कार्ड कारकर्द रहेंगे। मुफ्त ऑनलाइन अपडेट कराने की आखिरी तारीख 14 जून। मरकजी इदारा UIDAI ने 14 जून के बाद पुराने आधार कार्ड के कारकर्द न रहने से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि अगर आधार कार्ड होल्डर्स ने 14 जून तक अपनी निजी तफसीलात को अपडेट नहीं कराया तब भी आधार कार्ड कारकर्द रहेगा। सोशल मीडिया में ये खबर वायरल की गई कि अगर 14 जून तक आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया गया तो वो गैर कारकर्द हो जाएगा। UIDAI से वजाहत की गई कि आधार कार्ड पर शख्सी तफसीलात को मुफ्त अपडेट कराने 14 जून की तारीख मुकर्रर है। इदारे ने कहा कि किसी ने अपडेट नहीं कराया तब भी कार्ड कारकर्द रहेगा। 14 जून के बाद भी आधार अपडेट की सहूलत दस्तियाब रहेगी, जिसके लिए आधार कार्ड मराकज़ पर मुकर्ररा फ़ीस अदा करनी होगी। आधार को मुफ्त ऑनलाइन अपडेट कराने इब्तिदा में 14 दिसंबर 2023 तक मोहलत दी गई थी, लेकिन बाद में 2 मरतबा तौसी करके 14 जून तक की मोहलत दी गई है। इस तारीख से क़ब्ल अपने दस्तावेज़ात पेश करके मुफ्त अपडेट किया जा सकता है। आधार के लिए इंदराज के 10 साल की तकमील के बाद अपडेट कराने की गुंजाइश है। इख्तिताम से हम नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की बरसी के पेश नज़र रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाह अक़ीदत। ज़िले निज़ामाबाद के DCC दफ्तर में जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर कांग्रेस कायद ने पेश की ख़राज तहसीन। मजहबी मुनाफिरत फैलाने वाली वाहिद जमात BJP है। हैदराबाद के गांधी भवन में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से BJP सरकार पर कांग्रेस सेंट्रल पार्टी रेवंत रेड्डी ने बरहमी जताई। गीतम यूनिवर्सिटी में जहीराबाद पार्लियामेंट से सेगमेंट से मुताल्लिक़ा स्ट्रांग रूम का जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने लिया जायजा। शहर में कार का बाइक से तसादुम, सड़क हादसे में जख्मी होने वालों को ट्रेनी IPS चैतन्या रेड्डी ने अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचाकर इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की। जिले की इमारतुल अदलिया में मौसमी गर्मा के पेश नज़र मुख्तलिफ कामों की गर्ज से आने वालों के लिए जिले जज सुनीता कुंचाला के ज़ेरे एहतिमाम काम का किया गया एहतिमाम। ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशन की तश्कील 9 कौंसिल और कुल जमाती मशावरती इजलास का कामयाब इनेकाद। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।